जय हिंद सभी को। सर्दी का मौसम चल रहा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खांसी जुकाम ये अक्सर हो ही जाता है, फिर भी सर्दी का ख्याल रखिएगा। अपने शरीर का सर्दी से बचाए रखिएगा। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी यही कहा है कि पहली निरोगी काया होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम किसी कार्य को, असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बाद में आगे होता रहता है। क्योंकि पहली निरोगी काया, बाद में दूजी घर में माया, वो तो होती रहेगी जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अन्यथा तो माया भी क्या काम आएगी ना। तो दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि हम यार अकेले हैं, कोई हमारा कॉल भी नहीं उठाता है, किसी दोस्त के, किसी रिश्तेदार के पास करते हैं। तो भाई आपका कॉल क्यों उठाएंगे? आप बेरोजगार हो। आप बेरोजगार हो तो आपका कॉल कोई नहीं उठाएगा, और इसलिए आप उदास ना होइएगा, अकेलापन महसूस ना करिएगा। लोग कहते हैं अक्सर के हम अकेले हैं। आप अकेले नहीं हो भाई। संघर्ष के अंदर हर व्यक्ति अकेला ही होता है। बाद में सफल होने के बाद में उनके साथ में सारी की सारी दुनिया चलती है। तो मेरा कहना यही है कि आप अकेले नहीं हो। आप उदास ना होइएगा। जब भी आप अकेले हो तो आप ऐसे मानना कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। क्योंकि भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं होना चाहिए हमारा। भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो हमें बनना है। इसलिए हमेशा अकेले रहा करो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति महान बना है तो वो अकेले रहा, पहले संघर्ष किया। क्योंकि संघर्ष के बगैर कोई इंसान महान नहीं बनता है। सफलता उसी को मिलती है जो रात दिन परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसी को मिलती है। और कंटिन्यू मेहनत इसके अंदर ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, आप अकेला हो और कह रहे हो कि फ़ोन नहीं उठा रहा। भाई फ़ोन क्यों नहीं उठाएगा? चला के करेगा अगला। लेकिन मेरा यही कहना है कि जब तक आप सफल ना हो तब तक आप ऐसे सोच रहे हो कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। किसी का नहीं उठाएगा। सभी के अंदर यही है, कोई नहीं उठाता है। क्या, चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे एनी पर्सन, व्यक्ति कोई भी हो, नहीं उठाएगा। क्योंकि आप एक बेरोजगार हो। जब तक आप किसी कोई फ़ोन नहीं उठाता तो आप ऐसे समझना कि आप उसके लिए कोई वैल्यू नहीं हो। क्या नहीं हो? आप उसके लिए कोई वैल्यू नहीं हो। इसलिए अपने कैरियर पर ध्यान रखिएगा। जब तक आप सफल हो जाओगे तब तक लोग आपके ऐसा फील भी आएगा आपको कि यार पहले कोई नहीं करता था, अब तो करते ही है ना। दोस्तों, जब भी आप असफल हो तब घबराओ मत। क्योंकि हर व्यक्ति असफलताओं का पुतला ही होता है। असफलता प्राप्त करते करते सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए जब हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो APJ अब्दुल कलाम जी का सपना था कि मैं पायलट बनूं, मैं पायलट बनकर देश की रक्षा करूं। लेकिन जब वो पायलट का पेपर के लिए गए तो उसकी बहन ने भी जेवरात बेचे। क्योंकि उनकी घर की कंडीशन बहुत ही दयनीय थी, गरीबी थी। तो आपको पता है कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है हम किराए के लिए। तब वो इतनी परिस्थिति, इसी हालात के अंदर वो पेपर देने के लिए गए। लेकिन उनकी रैंक उस पेपर मेरिट से थोड़ी सी कम रह गई। 8वीं या 9वीं रैंक रही थी शायद तक। तो वो सिर्फ मात्र एक रैंक से वो पीछे रह गई। लेकिन जब वो उम्मीद टूटी उनकी, तब उन्होंने, जब उम्मीद टूटी तो उनके दिमाग के अंदर भी ख्याल आया होगा कि भाई हमारा पायलट का सपना था, हमने पैसे भी उधार लेकर आया हूँ और ये पायलट का पेपर भी मैं क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन उन्होंने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, मेहनत में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन फिर भी पेपर रैंक के अंदर उनकी बहुत ही
थोड़ी सी कम रह गई, इसलिए वो पायलट नहीं बन पाए। लेकिन भगवान वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है, जो आपके लिए सौभाग्यशाली होता है, जो आपके लिए अच्छा रहे, वही भगवान करता है, वही ईश्वर करता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो हो रहा था, जो आगे होएगा वो भी अच्छा ही होएगा, हमारे लिए अच्छा ही होएगा। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम का सपना पायलट का था, लेकिन भगवान ने उनको एक वैज्ञानिक के तौर पर, एक देश के नागरिक, एक अच्छे नागरिक, एक महान विद्वान के तौर पर भेजा था, ना कि पायलट के तौर पर। क्योंकि वो यदि आज पायलट बन पाते तो आज वैज्ञानिक शायद ही बन पाते। लेकिन कहते हैं न कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है, इसलिए वो देश के लिए एक रत्न उभरे।